हे भगवान, देखो, ये दोनों ही लिन मनोर की बेटियां हैं, पर एक की हर कोई तारीफ करता है, उसे ढेर सारा प्यार मिलता है, और दूसरी को देखो, हाय कितनी बेचारी है। ऐसी बातें मेल्किन के सामने और सेकंड मिस के सामने कभी मत कहना। कसूर बस इतना है कि इस जन्म में उसने गलत जगह जन्म ले लिया और उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ है। ये जगह कितनी डरावनी लग रही है। इसे दफनाने के बाद जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो। मैंने अपनी माँ की हर बात मानी, अपनी बहन की जगह छुपकर सितार बजाया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर बदले में मुझे जिंदा दफनाने की सजा मिली। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, माँ, यावेर, माँ के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हें सुनाने के लिए। 9वें राजकुमार ने सुना है कि तुम पूरे शहर में सबसे बेहतरीन संगीत बजाती हो, इसलिए उन्होंने आज तुम्हें अपने महल बुलाया है। माँ, क्या यह सच है? बिल्कुल। सुना है कि 9वें राजकुमार बचपन में कहीं खो गए थे, इसलिए महाराज उनसे बहुत प्यार करते हैं, और सभी राजकुमारों में वही सबसे ज्यादा काबिल और होशियार हैं। लोग कहते हैं कि आगे चलकर वही राजा बनेंगे। हमारी यावेर अब क्राउन प्रिंसेस बनेगी। लेकिन वो मेरे संगीत की तारीफ कर रहे हैं, पर वो संगीत मैंने नहीं बजाया था। नहीं, वो तुमने ही बजाया था। तुम किंगडम ऑफ ली की सबसे बड़ी कलाकार हो, वह तो बस तुम्हारे पीछे सितार बजाने वाली एक मामूली नौकरानी है। श्वेरन, तेरा चेहरा खराब है, तू कितना भी अच्छा संगीत बजा ले, कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि तू अपने इन हाथों का इस्तेमाल अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में करे। अगर तेरी बहन क्राउन प्रिंसेस बन गई तो यह माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरी अच्छी बच्ची। जल्दी करो, ओ बदसूरत लड़की। यह तो वही है। ये वाकई सुनने में बहुत मधुर है। बिल्कुल। आगे चलकर मैं किंगडम ऑफ ली की सबसे महान संगीतकार बनूंगी। लेकिन मुझे कल वापस जाना होगा, उसके बाद मैं कभी नहीं सुन पाऊंगा तुम्हें धुन बजाते हुए। मैंने सुना है कि मेरे असली माता पिता बहुत ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी हैं। एक बार वापस जाकर जब मैं राजकुमार बन जाऊंगा, और तब तक जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे, तो मैं तुमसे शादी करने आऊंगा। वो हुई, जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचान लूंगा। उस समय तुम यही धुन बजाना। जैसे ही मैं ये धुन सुनूंगा, तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। ये मेरा पेंडेंट है, ये तुम्हारे लिए है। इस पेंडेंट और धुन के जरिए
मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है कि हमारी बात पक्की रही। बात पक्की रही। वो हुई। नाववेन प्रिंस यहाँ आने ही वाले हैं। तू अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? बाहर निकल यहाँ से। शियाओ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी जगह धुन बजा सकती हूँ, पर सिर्फ इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिस लिन, माँ, नववेन प्रिंस, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप 10 साल पहले ली गाउन में थीं? और यह धुन क्या आपने बहुत समय पहले ही सीख ली थी? लिगान, क्या उस बदसूरत लड़की का नाववेन प्रिंस से पुराना रिश्ता है? जी हाँ, मैं अपनी माँ के साथ ली गाउन की रियासत में कुछ समय के लिए रही थी और वहाँ मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई थी। तो तुम वाकई वही हो। वह लड़का मैं ही हूँ। जो पेंडेंट मैंने तुम्हें दिया था, क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? पेंडेंट? बेशक वह मेरे पास ही है, लेकिन इत्तेफाक से आज मैं उसे लाना भूल गई। कोई बात नहीं, इतने सालों के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये कैसी आवाज है? प्रिंस, मेरे सर में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिंगन, प्रिंस। शाही हकीम को कहो कि वे पूर्वी कमरे में इंतजार करें। जी हुजूर, जी हुजूर। बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई याओर का काम बिगाड़ने की? आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। माँ, जियांग वू हुई मेरे जीवन के सबसे खास इंसान है। मैं बस एक बार उनके सामने अपनी पहचान जाहिर करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं आपके और मई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शियाओ से नवेन प्रिंस को छीनेगी? तेरी औकात ही क्या है? इसे यहीं कैद कर दो। पानी की एक बूंद या अनाज का एक दाना भी इसे नहीं मिलना चाहिए। जी मालकिन। आज मैं नावेन प्रिंस के साथ झील की सैर पर गई थी और हमने वहां की खास शराब का लुत्फ उठाया। मैंने बस इतना ही कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है और उन्होंने वह पूरी दुकान ही खरीदकर मुझे तोहफे में दे दी। वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हारे लिए भी एक सुराही लानी चाहिए थी। आखिरकार तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। सच में तुम कितनी बेचारी हो। तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। जियांग वू हुई को देर सवेर सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सच्चाई तो यह है कि मेरी शादी नावेन प्रिंस से होने वाली है और मैं जल्द ही होने वाली प्रिंसेस बनूंगी और फिर ली साम्राज्य की महारानी बनूंगी। सिस्टर, तुम्हें मुझसे जलन पालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे पर यह बेशुमार दौलत और शोहरत शोभा नहीं देती। बता, नावेन प्रिंस ने तुझे जो वो लॉकेट दिया था, वह लॉकेट अभी कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, आह, तुझे क्या लगता है तेरे न बताने से क्या मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी? आह, तुम क्या करने वाली हो? जाहिर है मैं तुझे हमेशा के लिए सबक सिखाऊंगी।
अगर तू नहीं रही तो नवीन प्रिंस को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं एक हमशक्ल हूँ। मैं तेरी अपनी सगी सिस्टर हूँ। सिस्टर, तू जैसा बदसूरत चेहरा इसके काबिल नहीं है। शियाओ, तू ये क्या कर रही है? आह, माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आह, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुमने इसे खत्म कर दिया तो फिर तुम्हारी जगह संगीत कौन बजाएगा? माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? माँ, इस बदसूरत के मन में खोट आ गया है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने इसे अपनी जगह संगीत बजाने के लिए रखा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हम कोई दूसरी जगह भरने वाला ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं जियांग वुहुई को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। अब जब शुरुआत कर ही दी है तो इसे खत्म कर दो। माँ, 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 इसे अच्छी तरह साफ करो और शहर के बाहर बंजर पहाड़ों में दफना दो। ये कितनी बुरी बात है? पर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लिन शियाओ खूबसूरत दिखती है? वही दुनिया की हर बेहतरीन चीज की हकदार है और मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है, तो क्या मुझे उसके रास्ते से हटना होगा, जबकि उसकी वजह से ही मेरी हालत ऐसी हुई है? याओर, जल्दी जल्दी नीचे आओ। आराम से, ऊपर मत चढ़ो मेरे बच्चे। याओर, जल्दी नीचे आओ। आहा, मैं आह, क्या तुम ठीक हो? याओर, माँ को बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। गुरुजी, क्या हम आगे से रात को चलना बंद कर सकते हैं? मुझे डर है कहीं हम किसी भूत से ना टकरा जाएं। हाँ हाँ हाँ, शीशा, मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में भूतों का कोई वजूद नहीं है। ओह माँ, हे, डरो मत, चलो चलते हैं। भूत भूत, शिफू, इस दुनिया में वाकई में भूत होते हैं। ये कोई भूत नहीं है, ये तो साफ तौर पर एक इंसान है। ये म्यावी जैसी क्यों दिख रही है? पिताजी, लुओर, मेरे जाने के बाद मैं जरूर कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगी आप सबके साथ रहने के लिए। सिस्टर म्यावी, मेरी बच्ची, सिस्टर म्यावे, म्यावी, मेरी बेटी। क्या ये स्वादिष्ट है? जब से मैंने शियाओ को पहचाना है, मुझे क्यों लग रहा है कि वह अपने बचपन से बिल्कुल अलग हो गई है। राजकुमार और मिस लिन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज मिस लिन का जन्मदिन है और राजकुमार उन्हें खास तौर पर शहर घुमाने लाए हैं। सच में देखकर जलन होती है। मैंने सुना है कि राजकुमार जब आम लोगों के बीच रह रहे थे तब उनकी मुलाकात मिस लिन से हुई थी। यह कहा जाता है कि मिस लिन राजकुमार के लिए पेड़ के पत्तों से
धुन बजाती थीं और कई सालों बाद उसी धुन की वजह से उन्होंने उन्हें पहचाना था। अरे वाह, क्या यह किसी कहानियों वाली किताब की प्रेम कहानी नहीं लग रही? हाँ, बिल्कुल वैसी ही है। अरे सुनो, 3 दिनों के बाद मियाओविन पवेलियन में एक संगीत प्रतियोगिता होने वाली है। वहाँ मिस लिन और राजकुमार भी आएंगे। हम भी जाकर उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। पर जब से मिस लिन महल में गई हैं, मियाओविन पवेलियन में काफी लंबे समय से कोई नया कलाकार नहीं आया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वह घटिया औरत तो बहुत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। श्वेरान दीदी, क्या आप अपने दुश्मन से मिली? हाँ, मिली। तुम लोगों ने 3 महीने पहले मेरी जान बचाई थी और मेरे चेहरे के घाव भी ठीक किए। लिन श्वेरान अब चली गई है। अब मैं जियांग मियाओ ये हूँ। लुओएर, अब से नाम लेने में गलती मत करना। पिताजी, 3 दिन बाद मियाओयन पवेलियन की म्यूजिक प्रतियोगिता में मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अरे, तुम बेफिक्र रहो। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे पिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये लोग भी इस प्रतियोगिता के काबिल हैं? मेरे बिना तो मियाओविन पवेलियन की हालत कितनी खराब हो गई है। ये जांग वो हुई भी ना, इंसान को पहचानने में ही गलती कर बैठा। मुझे तो लगता है कि इसकी आंखों का अब कोई काम नहीं बचा। मेरी बेटी, मैं उसकी आंखें खराब करके उसे सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके। अरे नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। दीदी, आपको इसकी क्या जरूरत है? ऐसे अंधे और बेवकूफ को पसंद करना छोड़िए। जब लोअर बड़ा हो जाएगा तो लोअर आपसे शादी करेगा और उसका बर्ताव उससे कहीं बेहतर होगा। ठीक है। सब लोग ध्यान दें। अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे अगले कुछ मिनटों के लिए। अब मैं मियाओविन पवेलियन के पूर्व संगीतकार मिस लिन को मंच पर बुलाना चाहता हूं। लिन शियाओ, वह खेल जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया था अब शुरू होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से मिस लिन को पियानो बजाते हुए सुनने को मिलेगा। आज यहाँ आना सच में सफल रहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मिस लिन पिछले 3 महीनों से बाहर नहीं निकली हैं। अगर भविष्य में वह राजकुमारी बन गई तो शायद हमारे लिए उनका वो खूबसूरत संगीत फिर से सुनना मुश्किल होगा। ये क्या हो रहा है? आने से पहले किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे परफॉर्म करना होगा। ऊपर से लिन श्वेरान अब नहीं रहे और मुझे कोई दूसरा अच्छा वादक भी नहीं मिला है। अब मैं क्या बजाऊंगी? शियाओ, जब से हम एक दूसरे से मिले हैं तुमने एक बार भी संगीत नहीं बजाया है। क्यों ना आज इस खुशी के मौके पर तुम कुछ सुनाओ। मैं भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वो हुई। मुझे लगता है कि अगली बार के लिए रहने देते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शियाओ, तुम कांप क्यों रही हो? नहीं तो बहुत अच्छे, चलो अब जल्दी बजाओ। अगर तुम नहीं बजा पाई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। प्यारी बच्ची,
वे अभी तक शुरू क्यों नहीं कर रही हैं? क्या इसलिए कि उन्होंने 3 महीनों से संगीत नहीं बजाया है? क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे इतने सारे लोगों के सामने बजाने की आदत नहीं है। मुझे आपकी इस आदत का पता है, इसलिए मैंने पर्दे का इंतजाम किया है। इसे यहां लेकर आओ। मिस लिन, सब तैयार है। मिस लिन, कृपया। पर्दा तो लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? आज मेरे हाथों में थोड़ा दर्द है। अरे यह तो बहुत आसान है। यह तो मिरेकल डॉक्टर जियांग है। मिरेकल डॉक्टर जियांग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी यहाँ मिस लिन का संगीत सुनने आए हों? यहाँ तक कि मिरेकल डॉक्टर जियांग भी मिस लिन के संगीत के दीवाने हैं। लगता है कि किंगडम ऑफ ली की इस सबसे महान कलाकार के बारे में जो कुछ भी सुना है वह बिल्कुल सच है। मिस लिन, मैं इतने सालों से डॉक्टरी कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ की यह चोट अब मेरी जिम्मेदारी है। तब तो यह मिरेकल डॉक्टर जियांग की बड़ी मेहरबानी होगी। जब मैं यहाँ आ रही थी तभी एक बच्चे को गाड़ी से कुचलने से बचाते वक्त बदकिस्मती से मेरा हाथ जख्मी हो गया। शायद आज मैं संगीत नहीं सुना पाऊंगी। मिस लिन वाकई बहुत सुंदर और दयालु है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह लड़की कितना नाटक कर रही है। शुक्र है मेरी प्यारी बेटी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। मिस लिन, तुम्हारे ये कोमल हाथ काफी ज्यादा जख्मी लग रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक चमत्कारी दवा है। गारंटी है कि इसे लगाते ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना था कि मिरेकल डॉक्टर जियांग के पास हर बीमारी का इलाज है, और आज मैंने अपनी आंखों से उनका जादू देख लिया। मिस लिन, अब अपना संगीत शुरू करो। यह वीणा वाकई में बहुत पुरानी और खराब है। मैं तो हमेशा केवल लोरुई चिन ही बजाती हूँ, लेकिन यह लोरुई चिन मिलना बहुत मुश्किल है, और आज के समय में मियाओइन पवेलियन मिलना तो नामुमकिन है। किसने कहा कि नहीं है? यह लड़की कितनी खूबसूरत है। ये तो बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लगती है। आखिर वह ऐसी क्यों दिख रही है जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ? लिन श्वेरान? नहीं, लिन श्वेरन तो काफी पहले ही चली गई थी। इसकी शक्ल बस एक तरफ से उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। मिस लिन, लुओरुई यहाँ आ गई है। ये वीणा के तार। आप फिक्र न करें मिस लिन, तारों को पहले ही ठीक कर दिया गया है। अब आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकती हैं। फिर तो मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यकीनन यहाँ सब लोग मिस लिन का संगीत सुनने आए हैं। मिस लिन, शायद आप सबको निराश करके वापस नहीं भेजेंगी, है ना? अब क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, अब शुरू भी कीजिए। बहुत बढ़िया। अब जब लोरुई चिन मिल गया है तो हम फिर से मिस लिन का संगीत सुन सकेंगे। सुना है उनके हाथों का जादू पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर उन्होंने नहीं बजाया तो फिर यह डाउकिन ग्रैंड असेंबली किस काम का? मिस लिन, शुरू कीजिए। हाँ मिस लिन, जल्दी कीजिए, हमें और इंतजार मत करवाइए। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। वीणा बदलने के बाद भी वह क्यों नहीं बजा रही है? शियाओ पूरी तरह से बदली हुई क्यों लग रही है? आज मेरी तबीयत सचमुच ठीक नहीं लग रही है। चूंकि मिस लिन की तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों ना मैं मिस की जगह बजाऊं? तुम कौन हो? तुम सच में मिस लिन की जगह बजाना चाहती हो? कितनी हिम्मत है तुम्हारी। हाँ, बिल्कुल सही। एक मामूली जुगनू भला चांद का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर यह बात बाहर गई तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। सही कहा। चूंकि मिस ने खुद को पेश किया है तो क्यों ना हम इसे एक धुन बजाते हुए सुने।
भले ही ये मेरी तरह अच्छा नहीं बजाएगी, पर कुछ नया तो सुनने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया मिस। आज मैं जो धुन बजाने वाली हूँ वह खुद मिस ने ही लिखी है, जो झो लियू ग्वांग। हमें सिर्फ मिस लिन को सुनते हुए देखना है। इसकी औकात क्या है? यह मिस लिन की जगह लेना चाहती है। जाहिर है कि मैं कभी मिस लिन की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन अगर आज मेरी किस्मत अच्छी हुई और मैं मिस को थोड़े अंतर से हरा दूं, तो मिस को मुझे एक चीज देनी होगी। मैंने अभी क्या सुना? तुम कह रही हो कि तुम मिस लिन को हरा दोगी? मिस, क्या तुम में यह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है? बहुत घमंडी हो तुम। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? बस, जो लटकन मिस ने पहनी है उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हारी इस जेड़ वाली लटकन के लिए शर्त लगाऊं तो? क्या तुम डर गई हो? क्या मजाक है? मैं भला क्यों डरूंगी? मैं किंगडम ऑफ ली की सबसे बेहतरीन संगीतकार हूँ। तुम मुझसे बेहतर कभी नहीं बजा सकती। तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो? वैसे भी इसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। ठीक है, मैं राजी हूँ। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी। तेरी क्या औकात है? मुझे तो किंगडम ऑफ ली की नंबर 1 संगीतकार का संगीत सुनना है। सही कहा। तुम्हारा संगीत कौन सुनना चाहता है? इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नीचे उतरो यहाँ से। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। पता नहीं कहाँ से ये गंवार औरत आ गई। क्या तुझे लगता है कि थोड़ी बहुत खूबसूरती के दम पर तू मुझे चुनौती दे पाएगी? तू चाहे कितना भी अच्छा बजा ले, क्या तू लिन स्वेरन की उस बदसूरत औरत से बेहतर बजा पाएगी? अभी तक गई नहीं। ये सितार की धुन, हैरानी की बात है कि ये बिल्कुल मिस लिन के संगीत जैसी लग रही है। सिर्फ वैसी ही नहीं, ये तो बिल्कुल एक जैसी है। अगर स्टेज पर मिस लिन नहीं बैठी होती तो मुझे लगता कि वही बजा रही हैं। ये आखिर किस खानदान की लड़की है? संगीत में इतनी माहिर और अब तक अनजान क्यों रही? देख रहे हो, ये मेरी बेटी है। और ये मेरी दीदी है। ओ, तो ये मिरेकल डॉक्टर जियांग की सुपुत्री हैं। चुप करो, बहुत शोर हो रहा है। ऐसे में मैं अपना काम कैसे लिखूं? माँ, मुझे लगता है ये जानबूझकर कर रही है। याओएर, प्यारी बच्ची, शांत हो जाओ। तुमने बस उस महफिल में याओएर की जगह एक धुन क्या बजा दी। देख रही हूँ कि तुम्हारी पूंछ हवा में उड़ने लगी है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू याओएर की लिखाई में खलल डाले? तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, माँ, प्लीज छोड़ दीजिए माँ। तुम क्या करने वाली हो? साफ है कि तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद 9th प्रिंस को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं एक ढोंगी हूँ। सब कुछ सफाई से खत्म करना। इसे शहर के बाहर किसी वीरान पहाड़ी पर दबा देना।
भले ही धुन बिल्कुल वैसी है, लेकिन फिर भी वह मिस लिन से आगे नहीं निकल पाई। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका आखिरी हिस्सा पहले जैसा नहीं है। उसने वाकई धुन बदल दी। सुनने में बहुत अच्छा है। आखिर तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? महाराज, मेरा नाम जियांग म्याओई है। जियांग म्याओई। मेरी बहन को इस तरह घूरना बंद करो। तो तुम मिरेकल डॉक्टर जियांग की बेटी हो। मुझे अभी ऐसा क्यों लगा कि वह... तो यह एक रईस खानदान से है? घटिया औरत कहेगी। शियाओ, क्या तुम ठीक हो? वो हुई, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिंगन, राजवैद्य को बुलाओ। मिस जियांग, मेरा एक सवाल है। जब आप यह धुन बजा रही थी तब आप क्या सोच रही थी? इसमें इतना गहरा दुख क्यों था? मुझे किसी की याद आ रही है। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, पर वे मुझे कहीं नहीं मिल रहे। यह तो धुन का पहला हिस्सा था, लेकिन दूसरा हिस्सा अचानक बदल गया। निराशा के बीच जैसे एक नई जान आ गई हो, जैसे राख से फिनिक्स का जन्म हुआ हो। यह सचमुच लाजवाब है। क्या यह धुन आपने खुद पूरी की है? जी हाँ, मैंने बस अपनी जिंदगी के हालातों को इस संगीत में उतार दिया है। वो हुई, मैं ठीक हूँ। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज, मिस लिन बिल्कुल ठीक है। उन्हें बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, वह ठीक हो जाएंगी। मिस जियांग संगीत के साथ एक हो गई हैं। उनकी कला एक अलग ही स्तर पर है। हम सब आपके कायल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यह धुन जुओ जुओ लियोग्वांग पुराने उस्तादों से भी कहीं बेहतर है। कमाल है, बहुत खूब। नई पीढ़ी वाकई कमाल की है। मिस जियांग न केवल संगीत में माहिर है, बल्कि वे बेहद खूबसूरत भी हैं, और सबसे बड़ी बात, उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब हम पहले मिस लिन को सुनते थे तो वह हमेशा पर्दों के पीछे छिपी रहती थीं, जैसे कि कोई दूरी हो। मगर मिस जियांग अलग हैं। उनके हाथों का हुनर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इसे सुनकर मजा आ गया। चुड़ैल कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे निकलने की? मैं ही किंगडम ऑफ ली की सबसे बड़ी संगीतकार हूँ। आप सबका क्या कहना है? मुझे लगता है मिस जियांग ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, हम सब इस बात पर सहमत हैं कि जियांग मियाओई संगीत की इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से हकदार हैं पहले स्थान की। मिस जियांग वाकई इस जीत के काबिल हैं। सिर्फ संगीतकार ही क्यों, मुझे तो लगता है कि सबसे सुंदर महिला का खिताब भी अब मिस जियांग का ही होना चाहिए। नंबर 2। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मिस लिन, मैं जीत गई। अब वह लॉकेट क्या तुम मुझे वापस दोगी?
मिस जियांग, माफ करना, पर मैं ये लॉकेट तुम्हें नहीं दे सकता। ओह, ये महाराज का कीमती सामान है। अगर ऐसी बात है तो महाराज इसे संभाल कर रखें। दोबारा इतनी कीमती चीज किसी और के हाथों में मत देना। वो हुई ये लॉकेट। जब तुमने इसका इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए किया तो जाहिर है कि ये तुम्हारे लिए कीमती नहीं था, तो फिर इसे मेरे पास ही सुरक्षित रहने दो। इस प्रतियोगिता के विजेता को महाराज की ओर से एक ल्यूफांग चिन्ह इनाम में दिया जाएगा। महाराज, कृपया। बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह, बहुत अच्छे, कमाल है। मिस जांग का संगीत सुनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उम्मीद है भविष्य में आप अक्सर हमारे मियाओयिन पवेलियन में आती रहेंगी, और आशा है कि मिस लिन भी यहाँ अक्सर आएंगे। ये मिस लिन तो हमारे सामने संगीत बजाने के लिए भी नखरे कर रहे थे, तो ये मियाओयिन पवेलियन को क्या सलाह देंगे? लिन शियाओ, सबके सामने बेइज्जती सहना काफी बुरा लग रहा होगा, है ना? फिक्र मत करो, आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी आज से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पिताजी, हाँ? मुझे कुछ काम है। ऐसा करिए, आप लुओर के साथ घर जाइए। मेरी प्यारी बेटी, देख, अब अंधेरा होने वाला है, तेरा अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वही तो, कहीं वह लिनशियाओ आकर आपके लिए परेशानी न खड़ी कर दे। शांत रहो, मुझे उसके आने से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे डर है कि वह कहीं आए ही नहीं। ठीक है, फिर हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो अब चलते हैं। आह, मिस लिन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रही हूँ? तुम बहुत ज्यादा बन रही थी ना। आज सबके सामने दिखावा करके तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। तेरी हिम्मत तो देख। तो आज मैं तेरे इन हाथों को बेकार कर दूंगी और तेरा ये चेहरा बर्बाद कर दूंगी। फिर देखती हूँ तू आगे कैसे दिखावा करती है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तेरी उस घटिया सोच के बारे में कि तू वो हुई को फंसाना चाहती है। यह तो भूल ही जा। तू वो हुई को फंसाना चाहती है, भूल जा तू। मिस लिन, आप चाहें तो मेरा हाथ काट दीजिए, मेरे चेहरे को बर्बाद कर दीजिए, पर मैं यही कहूंगी कि आप मुझे 3 दिन के लिए छोड़ दें। मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तू एक मामूली पहाड़ों में दवाइयां ढूंढने वाली एक गरीब और घटिया औरत है। तू मेरे किस काम आएगी? सही कहा। हमारी मिस लिन तो नावेन प्रिंस की पसंद है। वह होने वाली क्राउन प्रिंसेस है। उनके पास किस चीज की कमी है? मिस लिन, मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने के बहाने बना रही है। इसे क्यों सुन रही हैं आप? बस इसे अभी सजा दीजिए। अरे सुनिए, मैं आपकी जगह वीणा बजा सकती हूँ। मैं पर्दे के पीछे रहकर आपकी आवाज बन सकती हूँ। तूने क्या कहा? मियाओयिन पवेलियन की प्रतियोगिता के समय ही मैंने देख लिया था कि आपकी उंगलियों पर बजाने का कोई निशान तक नहीं है। आपको वीणा बजानी आती ही नहीं। 3 दिन बाद ग्रैंड प्रिंसेस का जन्मदिन है। नवेन प्रिंस यकीनन आपको वहां लेकर जाएंगे। ग्रैंड प्रिंसेस तो संगीत की बहुत बड़ी शौकीन है। आप ही बताइए, क्या वह उस जश्न में आपको सबके सामने वीणा बजाने को नहीं कहेंगी? उस वक्त मिस लिन, आप फिर से तबीयत खराब होने का बहाना तो नहीं बना सकेंगी? शाही परिवार के लोग इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। मैं मानती हूँ कि तेरी इन बातों में थोड़ा दम है, मगर मुझे यकीन नहीं कि तू इतनी भली है जो मेरी मदद करेगी। बता, तेरी चाल क्या है? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मैं तो बस अपना एक सहारा ढूंढ रही हूँ। नवेन प्रिंस तो आगे चलकर महल के राजा बनेंगे और आप ही तो क्राउन प्रिंसेस बनेंगी।
आपकी जगह वीणा बजाने में मियाओ इन पवेलियन की किसी बड़ी नर्तकी से कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। तू तो बहुत समझदार निकली। ओह, पर ये मत समझना कि मैं तेरी इन बातों पर भरोसा कर रही हूँ। मगर तू सच कह रही है। 3 दिन बाद ग्रैंड प्रिंसेस के जन्मदिन पर वह मुझसे गाना बजाने को जरूर कहेंगी। तब तू अपना काम अच्छे से करना। अगर सब ठीक रहा तो तुझे ऐश की जिंदगी दूंगी, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो। लिन, मिस लिन, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सब समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। लिन शियाओ, बेफिक्र रहो। 3 दिन बाद मैं वो धुन कुछ ऐसे बजाऊंगी जो तुम्हारी इन खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह, क्या बात है। आखिर तुम हो कौन? महाराज, मेरा नाम जियांग मियाओई है। मैं किसी की याद में हूं। उनका इंतजार बहुत गहरा है, लेकिन उन्हें कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही हूं। महाराज, मिस लिन अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई लेकर आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें वापस भेज दो। क्या आप उनसे नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूं। कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। जी महाराज। यह तो वही है। मिस जियांग। अरे, मुझे नहीं पता था कि नवीन प्रिंस यहाँ है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। रुको। नवीन प्रिंस, क्या कोई काम है? तुमने यह संगीत किससे सीखा? मैंने आज से पहले पूरे शहर में कभी नहीं सुना कि तुम्हारे जैसा भी कोई कलाकार यहाँ है। महाराज, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं बस अपने शौक के लिए बजाती हूँ। मैं वही बजाती हूँ जो मेरे दिल को भाता है। यह मेरा खुद का ही अंदाज है। क्योंकि मैंने पहले कभी सबके सामने नहीं बजाया, इसलिए आपको मेरे बारे में पता ना होना स्वाभाविक है। तुम्हारी धुन बहुत प्यारी है। तुमने इसे किससे सीखा? ये तो मेरा खुद का अंदाज है। मैं जब बजाती हूँ तो बस अपने दिल की सुनती हूँ। इससे बहुत आजाद महसूस होता है। मिस जियांग, मिस जियांग, तुम। सिस्टर मियाओई, मछली पकड़ी गई है। अब हमें वापस चलना चाहिए। सिस्टर, अभी अभी आप और ये नाविन प्रिंस क्या बातें कर रहे थे? हमने बचपन की कुछ बातें की थीं। अगर वह बेवकूफ नहीं है तो अब तक उसे लिन शियाओ पर शक होने लगा होगा। चलो। महाराज, शुक्र है आप वापस आ गए। मिस लिन वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो यहीं आपका इंतजार करने पर अड़ी थी। अच्छा हुआ, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। वो होई, ये फिरनी मैंने अपने हाथों से बनाई है। शियाओ, तुमने संगीत क्यों सीखा? वो हुई, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं?
मैंने संगीत सीखा ताकि मैं इसे अपने प्यार को सुना सकूं। मैं संगीत सीखती हूं ताकि मैं उसे अपने चाहने वाले को सुना सकूं। क्या हमेशा से ऐसा ही रहा है? जी हाँ, हमेशा से ऐसा ही। वो हुई, आप इसे चख कर देखिए। इन कलियों वाले समोसों को बनाने में मेरे हाथ भी जल गए हैं। देर हो रही है, अब आप घर जाइए। वो हुई। जिंगन। जी महाराज। मिस लिन को घर भेजने का इंतजाम करो। जी हुजूर। ठीक है, वो हुई। मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। महाराज, किसी को जांच के लिए भेजो। मुझे जानना है कि क्या लिन शियाओ उस समय वाकई में ली गाउन गई थी। क्या आपको शक है कि वह वो लड़की नहीं है जिसकी आपको तलाश है? अभी कुछ पक्का नहीं है। महाराज, 3 दिन बाद ही ग्रैंड प्रिंसेस का जन्मदिन है। मिस लिन ने इस मौके पर उसके लिए संगीत बजाने का वादा किया है, और इस नाजुक मौके पर आपको क्या लगता है कि क्या हमें इस जांच को थोड़ा आगे नहीं टाल देना चाहिए? जरा भी नहीं, अभी पता लगाओ। इसमें एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। यावर वाकई बहुत सुंदर है। अगर मैं कहूं कि वह राजधानी की सबसे बड़ी सुंदरी है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व बस तुम ही हो। मिस लिन, इंसान को ले आया गया है। क्या यह चेहरा इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? लिन श्वेरान, वह कलंक की लड़की। मैडम लिन। खैर, बस चेहरा थोड़ा सा मिलता है। इसे पहन लो। जल्दी करो, मिस लिन के पीछे आओ। माँ, जब आपकी सबसे प्यारी बेटी का शाही दावत में नाम खराब हो जाएगा और सब उसे नफरत की नजरों से देखेंगे, क्या तब भी आप उस पर गर्व करेंगी और उसे एक अनमोल रत्न की तरह मानेंगी? मैं साधारण लड़की लिन शियाओ राजकुमारी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि किंगडम ऑफ ली राष्ट्र खूब तरक्की करे और हमेशा शांति बनी रहे। बहुत बढ़िया, तुम सच में किंगडम ऑफ ली की सबसे बेहतरीन संगीतकार हो। तुम्हारा व्यवहार और रूप बिल्कुल ऊंचे खानदान जैसा है। बाहर लोगों में यह मशहूर है कि मिस लिन बेहद खूबसूरत और नेक दिल हैं, जैसे कोई अप्सरा हो। आज सामने देखने के बाद मानना पड़ेगा कि यह बात बिल्कुल सच है। बस मुझे यह पता नहीं है कि क्या आज हम सबको मिस लिन का कोई धुन सुनने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। मिस लिन, क्या तुम मेरे मनोरंजन के लिए एक धुन बजाना चाहोगी? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया। बेहतर होगा कि तुम कोई गलती न करो, वरना तुम जानती हो कि इसका क्या अंजाम होगा। जी, अब मिस लिन को हट जाना चाहिए।
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो कह रहा हूँ। महाराज, मुझे छोड़ दो। सम्राट बहुत बीमार हैं। वह बस आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। अब आप और मुश्किलें पैदा मत कीजिए। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आ। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। मेरा नाम लिन श्वेरन है। मैंने कई बड़े उस्तादों का संगीत सुना है, लेकिन मिस लिन का संगीत सबसे बेहतरीन है। भले ही वह कितना भी अच्छा बजा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार वह भी लिन श्वेरान जैसे उस बेवकूफ की तरह मेरे लिए रास्ता सां कर रही है। क्या यह वही लड़की जियांग मियाओई नहीं है जिसने संगीत प्रतियोगिता के दौरान इस धुन को बदला था? यह धुन यहां कैसे आई? क्या यह वही है? यह वह कैसे हो सकती है? घटिया औरत, मुझे यह धुन बजानी नहीं आती। तू आखिर चाहती क्या है? मैंने कभी किसी उस्ताद से शिक्षा नहीं ली है। मैं सिर्फ अपने जुनून के लिए बजाती हूँ। वही जो मेरे दिल और प्यार में है, ये मेरा अपना अंदाज है। क्योंकि मैंने इसे पहले कभी सबके सामने नहीं बजाया, इसलिए महाराज मेरे बारे में नहीं जानते थे। यह स्वाभाविक है। कितना सुरीला है। क्या वाकई? क्या पियानो बजाने वाली वाकई तुम ही हो? हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मैं हूं, न कि लिन शियाओ। तो बचपन में जिस इंसान से मैं मिला था, क्या वह भी तुम ही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? इस घटिया औरत ने मुझे फंसाया है। आज जो कुछ भी हुआ वह इसी का बिछाया हुआ जाल है। आप इसकी बातों में मत आइए। फंसाया है? यह सब क्या हो रहा है? अभी जो धुन बजी थी वो मैंने बजाई थी। लिन शियाओ, जो ली देश की सबसे बड़ी संगीतकार मानी जाती है, उसे तो पियानो बजाना तक नहीं आता। ग्रैंड प्रिंसेस, कृपया ध्यान से सुने। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए संगीत के अभ्यास में कमी रह गई। इसी वजह से मैंने उसे मेरे लिए संगीत बजाने को कहा था, लेकिन पहले की सभी धुनें सिर्फ मैंने ही बजाई थी। चूंकि मिस लिन कह रही हैं कि पहले सब उन्होंने ही बजाया था, तो क्यों ना आप सबके सामने एक धुन बजाएं ताकि सच और झूठ का पता चल सके। तेरी हैसियत ही क्या है जो मैं तेरी बात मानूं? वो हुई, मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं नहीं बजा सकती। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। आज तुम संगीत नहीं बजा सकती, है ना? इधर आओ। अब वो पुरानी धुन मेरे लिए गाकर सुनाओ। क्या अब तुम्हारे मुंह में भी चोट लग गई है? वो हुई, इतने सालों बाद। सच तो यह है कि मुझे याद नहीं कि उसे कैसे गाना था। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वाले लोगों से है। वो हुई,
माना कि मुझे संगीत बजाना नहीं आता, लेकिन मैं ही वो लड़की हूँ। मैं कुछ समय के लिए ली गाउन में रही थी। आपने मुझे एक कीमती लॉकेट भी दिया था। यह सब झूठ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मेरे आका, यह आपसे झूठ बोल रही है। महाराज, मैंने सब पता लगा लिया है। लिन शियाओ कभी ली गाउन गई ही नहीं। लिन शियाओ कभी ली गाउन गई ही नहीं। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम लिन शुएरान है, जो ली गाउन में पली बड़ी हैं। वह 3 महीने पहले गायब हो गई थी और ठीक उसी समय के बाद से लिन शियाओ ने दोबारा कभी वीणा नहीं बजाई। तो बचपन में मैं जिससे मिला था वह तुम्हारी बहन थी, लिंग शुएरान। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझसे ही मिले थे, मुझसे। तुम्हें लगता है कि मैं अब भी यकीन करूंगा? वीणा बजाना भी झूठ था, तुम्हारी पहचान भी झूठ है। आखिर तुमने कितने झूठ बोले हैं? वो हुई। खबरदार जो मुझे फिर कभी इस नाम से पुकारा। बताओ, तुम्हारी बहन लिन शुएरान कहाँ है? लिन शुएरान, लिन शुएरान, वह बदसूरत और बेवकूफ औरत, उसमें पसंद करने लायक है ही क्या? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो वह कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बशर्ते तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम सच में पागल हो गई हो। कोई है? इसे यहां से घसीटते हुए बाहर ले जाओ। आज के बाद वह कभी शहर में कदम न रख पाए। किस हक से? तुझे मेरे साथ ऐसा करने का क्या हक है? ये घटिया औरत, सब इस घटिया औरत की गलती है। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुम्हारी तरह जो सिर्फ झूठ बोलती है, सबको धोखा देती है और पकड़े जाने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान को यहाँ बैठा हर कोई एक थप्पड़ झड़ना चाहता है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। लिन शियाओ, आज जो कुछ भी तुम सह रही हो वह मेरे दर्द के आधे के बराबर भी नहीं है। बस इंतजार करो, हमारा जो भी हिसाब है वो बहुत जल्द चुकता हो जाएगा। मिस जियांग, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन? नावेन प्रिंस, आप इतने समझदार हैं। मुझे यकीन है कि आपने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा। वो मैं ही हूं, तुम जिसे लीगाउन में मिले थे। लिन शियाओ ने मेरा लॉकेट छीन लिया था, पर उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही मैंने उस लॉकेट के पीछे एक शून्य शब्द खोद दिया था। यह आमतौर पर नहीं दिखता, पर जब इसे गंदा किया जाता है तभी यह दिखाई देता है। पर जिस इंसान से मैं मिला था वह तो लिन शुएरान थी। मैं ही लिन शुएरान हूं। 3 महीने पहले की बात है। जाहिर है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम्हारे चले जाने के बाद 9वें महाराज को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं एक धोखेबाज हूं। मियाओई, मेरी बेटी। तो बात बस इतनी सी है। मिरेकल डॉक्टर जियांग ने मेरी जान बचाई, मेरे चेहरे का निशान ठीक किया और मुझे अपनी बेटी जियांग मियाओई की पहचान दे दी।
मुझे आने में देर हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपना वो वादा निभाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। रही बात लिन परिवार और उसकी बेटी की, तो मैं उन्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वे अपनी जिंदगी भूल जाएंगी। मुझे अपना बदला खुद ही लेना चाहिए। जहां तक वादे की बात है, वो हुई। मैं नहीं चाहती कि आप महज एक वादे की वजह से मुझसे शादी करें। इस दुनिया में एक औरत का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वह किसी की पत्नी बनकर रहे। मेरे भी कुछ अपने सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई आकर मेरी रक्षा करे, बल्कि मुझे अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी है। तभी मैं वास्तव में इस काबिल बन पाऊंगी कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकूं। ठीक है शुएरन, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। नावेन प्रिंस का आदेश है कि आज के बाद तुम इस राजधानी में एक कदम भी नहीं रखोगे। अब दफा हो जाओ यहां से। मैडम, आप उठिए। लिन शियाओ, तो तुम्हें वीणा बजाना आता ही नहीं था। कितनी शर्म की बात है कि मैंने अपनी जान जोखिम में डाली और बाइलिंग की खतरनाक चोटी पर जाकर तुम्हारे लिए फूल तोड़े। धोखेबार, ये सब क्या हो रहा है? वह एक धोखेबार औरत है। बिल्कुल सही। और सुनो, और भी है, वो मेरा पुश्तैनी चमकदार मोती, तुम उसे अभी वापस करो। और मेरी वीणा भी। मैंने तुम जैसी औरत के लिए अपनी पूरी जायदाद बेचकर वीणा खरीदी थी। मैं वाकई अंधा था। हाँ, मेरा मोती वापस करो। मेरी वीणा लौटाओ। सब कुछ वापस करो। कितनी बड़ी धोखेबाज है, उसे तो वीणा का मतलब भी नहीं पता। ये औरत एक जालसाज है। जो चीजें तोहफे में दी जा चुकी हैं, उन्हें वापस मांगने का क्या तुक है? और वैसे भी मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दो? ये तो तुम थे। तुम सब मेरी खूबसूरती के दीवाने थे, और ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया था। राजधानी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं। तेरी औकात क्या है? सही कहा। अगर पहले पता होता कि तुझे सितार बजाना नहीं आता, तो तुझे कोई पलट कर देखता भी नहीं। इसे पत्थर मारो। खत्म हो जा तू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी और सी। मारो इसे। सफेद झूठ बोल रही है। धोखेबाज, तू एक धोखेबाज है। फेंको। बहुत बड़ी धोखेबाज है तू। धोखेबाज, 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 धोखेबाज औरत, बेशर्म औरत, धोखेबाज, धोखेबाज। इसे सबक सिखाओ। अरे थोड़ा धीरे। सिस्टर मियाओई, मैंने सुना है कि वो लिन शियाओ नाम की बुरी औरत पूरे रास्ते लोगों के हाथों से गंदे अंडे और सड़ी हुई सब्जियां खा रही थी। उसने सिस्टर को परेशान किया। अब भुगते ता। अरे लुअर ने बिल्कुल सही कहा है। सही हुआ उसके साथ। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत भोली और दयालु है। अगर मैं तेरी जगह होता तो उस लिन शियाओ को जहर की पुड़िया दे देता। मैं उसकी ऐसी हालत कर देता कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे वो न तो कानों से सुन पाएगी और न ही आंखों से देख पाएगी, और अगर बोली तो उसकी जबान ही सड़ जाएगी। पिताजी, अभी घबराइए मत। लिन शियाओ के साथ मेरा जो हिसाब है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी प्यारी बेटी, तो फिर तुम्हारी अगली योजना क्या है? अगली योजना जाहिर है मैं मिलने जाऊंगी अपनी उस बेटी पर जान छिड़कने वाली माता जी से। इसे इतना तेज बुखार कैसे है? उन घटिया लोगों की वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। मेरी बेचारी याओएर। भले ही लिन शियाओ पूरी तरह बदनाम हो जाए,
क्या आप अब भी उसे आंखों का तारा मानेंगी? मेरी बेचारी यावेर। तुम कौन हो? माताजी, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? माँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? यह तुम हो। तुम मुझे सजा देने आई हो। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। मुझसे दूर रहो। तुम मेरे यावेर को चोट नहीं पहुंचा सकती। माँ, लिन शियाओ आपकी बेटी है, तो क्या मैं नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। जब तुम पैदा हुई थी तब मेरा मन तुम्हें वहीं खत्म कर देने का था। मैडम लिन, तुम्हारे जीवन में 2 बेटियां होंगी। एक की किस्मत बहुत चमकने वाली होगी, पर दूसरी कैसी होगी? दूसरी अशुभ पैदा होगी। वह बहुत सारी मुसीबतें लेकर आएगी। मालकिन, थोड़ा और जोर लगाइए, सिर दिखने लगा है। क्या वह अब भी बाहर नहीं आई? बस थोड़ा और, मालकिन, कृपया थोड़ा और जोर लगाइए। दिव्य गुरु ने कहा था कि आपकी कोख से एक भाग्यशाली कन्या जन्म लेगी। बस हो ही गया, मालकिन। जल्दी, थोड़ा और जोर। मुझे दर्द सहते हुए 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं, पर यह बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ। यह कोई भाग्यशाली कन्या कैसी? यह तो कोई शैतान है। हो गया। मालकिन, बच्चा हो गया, बधाई हो। गजब हो गया, मालकिन। पश्चिम वाले आंगन पर बिजली गिरी है और वहां आग लग गई है। मनहूस। वाकई में यह एक मनहूस औलाद है। सिर्फ उस साधु की एक बात की वजह से तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि तुमने खुद मुझे खत्म करने का हुक्म दिया। मुझे इन बंजर पहाड़ों में दफन कर दिया ताकि मेरी हड्डियां इसी मिट्टी में मिल जाएं। हाँ, तू एक कलंक है। तेरा तो खत्म हो जाना ही बेहतर था। अगर तू उस वक्त अपनी मर्यादा में रहती और यावेर के लिए संगीत बजाने को तैयार हो जाती, तो मेरी यावेर का आज ये हाल नहीं होता। ये सब तेरी गलती है, सब तेरी वजह से हुआ है। अभी भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मेरी गलती है? बिल्कुल, ये तेरी ही गलती है। अगर मुझे पता होता कि तू मेरी यावेर को इतने बुरे मोड़ पर ले आएगी, तो मैं तभी तेरे पैर तुड़वा देती, तेरी जबान को जहर देकर खामोश कर देती, ताकि संगीत बजाने के अलावा तू कुछ और न कर सके। तब तू चुपचाप मेरी यावेर के लिए रास्ता साफ कर रही होती। तुम मेरे करीब मत आओ। अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो मुझे सजा दो, पर मेरी यावेर को हाथ भी मत लगाना। लिन शियाओ का नाम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब वो शाही खानदान में कभी शादी नहीं कर सकती। क्या तुम अभी भी इस बात पर अड़ी हो कि बदकिस्मत मैं हूं और वो महान किस्मत लेकर आई है?
क्या होगा अगर वह लड़की जिसे खत्म करने का हुक्म आपने दिया था वही असली हकदार हो, नवेन प्रिंस से शादी करने की, और वही असली क्राउन प्रिंसेस हो? नहीं, यह नामुमकिन है। तू इतनी बदसूरत और बेवकूफ है। तू भला एक ऊंचे खानदान की बेटी कैसे हो सकती है? सिर्फ मेरी यावेर ही वो हकदार है, सिर्फ मेरी यावेर ही असली है। माँ, यह आखिरी बार है जब मैं आपको माँ कह रही हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, मेरी परवरिश की, इसलिए मैं आपको खत्म नहीं करूंगी, मगर मैं आपको अपनी आंखों से वह सब दिखाऊंगी कि कैसे आप और लिन शियाओ अपनी ही खोदी हुई उस खौफनाक खाई में गिरेंगे जो आपने खुद तैयार की है। क्या चल रहा है यहाँ? चलो जाकर देखते हैं। मालकिन को क्या हुआ है? सिस्टर, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? क्या उन घटिया औरतों ने फिर से तुम्हें परेशान किया? रूअर तुम्हारा बदला जरूर लेगा। अरे बाप रे, तुम्हारे कपड़े तो पूरे भीग गए हैं। तुम बहुत ज्यादा ठंड में थी। ठंड तो नहीं लग रही। यावेर, यह सुरक्षा वाला पेंडेंट अच्छा है। यह बुरी ताकतों को दूर रखेगा। ऐसा पेंडेंट क्यों खरीदना? ये बहुत बेकार है। लिन श्वेरन को खत्म करने के बाद उसे पूरी तरह मिटा देना चाहिए था, पर तुमने बात नहीं मानी और बस एक गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। अगर उसे जड़ से खत्म कर दिया होता तो क्या उसकी रूह मुझे ढूंढ पाती? हाँ, सब मेरी गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सोचा। क्या तुमने सुना? महाराज अब नावेन प्रिंस और जियांग मियाओई की शादी कराने की तैयारी कर रहे हैं। महल से काफी तोहफे भी आए हैं। और अगर मिस जियांग की बात करें तो वो वाकई एक महान इंसान है। उन्होंने उन सभी तोहफों का इस्तेमाल करके एक के बाद एक 10 से ज्यादा अनाथ आश्रम खोल दिए हैं ताकि अनाथ बच्चों को सहारा मिल सके। वह हर रोज गरीबों को खाना खिलाती हैं और हम आम लोगों का मुफ्त में इलाज भी करवाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस जियांग कल जिंगान टेम्पल भी जा रही हैं ताकि हाल ही में पीली नदी में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए दुआ मांग सकें। वाह, सच में वो भविष्य की राजकुमारी बनने के लायक हैं। पता नहीं इस नावेन प्रिंस को पहले उस घटिया औरत लिन शियाओ में क्या दिखा था। शुक्र है समय रहते सब पता चल गया। उसकी राज परिवार में शादी करने की औकात ही क्या है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, वही तो। यावेर, जिंगन टेम्पल, वो तो पूजा पाठ और दूसरों की मदद करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यावेर, तुम क्या करने वाली हो? जाहिर है मैं भगवान से प्रार्थना करने जा रही हूँ कि वो मुझ जैसी परेशान लड़की की मदद करें ताकि उस गुनहगार और घमंडी जियांग मियाओई को नर्क में घसीट सकूं। वो हुई। तुमने अभी अभी क्या मांगा? मैंने भगवान से मांगा है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। अगर मेरी इच्छा कोई नेक काम ना हुई तो? चाहे वह नेक काम ना हो, पर फिर भी तुम्हारी अपनी कोई वजह जरूर होगी। महाराज और मिस जियांग सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वे साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। महाराज बुद्धिमान और रूपवान हैं और मिस जियांग भी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। वे दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी से निकल कर आए हों। चलो अब चलते हैं।
घटिया औरत जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुझे भी कभी नहीं मिलने दूंगी। श्वरन, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे? शायद अभी काफी देर तक घुटनों के बल बैठी थी, इसलिए शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। वो हुई? मैं पहले आराम करने के लिए कमरे में जाती हूँ। गुरुजी, क्या वह बुरी औरत यहाँ आएगी? दवा उसने ही दी है तो जाहिर है वह जरूर आएगी। शू, आवाज कम करो। सिस्टर की योजना खराब मत करो। सिस्टर कितनी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। आग लग गई, जल्दी करो, आग बुझाओ। चलो। आग लग गई, आग लग गई। वाह, इतनी भयानक आग कैसे लग गई? लूअर, तुम अपने सिस्टर के पास ही रहना। मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं। अभी वापस आता हूं। ओह ओह नहीं। बेवकूफों का झुंड। घटिया औरत, तुझे क्या लगा कि मैंने सिर्फ तेरे खाने में जहर मिलाया है? तेरा प्याला भी मैंने पहले ही बदल दिया था। अभी भी दुआएं मांग रही हो? जियांग मियाओई, अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब ऊपर वाला तेरी हिफाजत कैसे करता है। याओर, बेहतर होगा कि हम उसे अभी खत्म कर दें ताकि आगे कोई और मुसीबत न आए। माँ, तुम पहले ही एक बार किसी को सबक सिखा चुकी हो, फिर अब इतनी हिम्मत क्यों हार रही हो? फिक्र मत करो, यह गुफा बहुत सुनसान है, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इस घटिया औरत को पकड़ा है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? नहीं। जियांग मियाओई, तुम जाग गई? नहीं। यह है हजारों सांपों का गड्ढा जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया है।
घबराओ मत। मैं सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करूंगी तुम्हें जिंदा रखने के लिए। जब तक ये सांप तुम्हारा शरीर पूरी तरह छलनी नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हें चैन से जाने नहीं दूंगी। लिन शियाओ, तुम पागल हो गई हो। जियांग वुहुई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक वह यहाँ पहुंचेंगे, तब तक तुम सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाओगी। और अगर वह न सिर्फ तुम्हारी संगीत की धुन पहचान सकें, बल्कि तुम्हारी हड्डियों को भी पहचान लें, तो मुझे वाकई तुम दोनों के इस महान और अमर प्रेम की तारीफ करनी पड़ेगी। तुमने मुझसे जियांग वुहुई को छीना और मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? भगवान को पुकारने का क्या फायदा? तुम्हें तो मेरे आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। मुझे छोड़ दो। जब सांप एक एक करके तुम्हारी फटी हुई ड्रेस के अंदर घुसेंगे और एक एक करके तुम्हारी हड्डियों को चबाएंगे, तब मैं देखूंगी तुम कैसे रोती हो और कैसे चिल्लाती हो। छोड़ो मुझे। नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, यह बहुत खतरनाक है। आह, मई बचाओ। मैडम लिन, आपकी बेटी के शरीर पर ये जो निशान हैं, लगता है कि ये अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। वह लिन शुएरन है। वह अभी गई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? माँ, वह बदसूरत औरत तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसे बेरहमी से खत्म किया गया था। यहाँ तक कि आपने उसे दफना भी दिया था। क्या आप भूल गईं? तूने मुझे एक बार खत्म करने की कोशिश की, तो क्या अब तू दूसरी बार ऐसा करेगी? वही है ये। अगर तू लिन शुएरन है भी तो क्या हुआ? अगर मैं तुझे एक बार सबक सिखा सकती हूँ, तो मैं तुझे दोबारा भी खत्म कर सकती हूँ। लिन शुएरन को सजा मिलनी ही चाहिए। जियांग मियाओई को तो और भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। आह, मियाओई, आह, शुएरान, अब ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना मेरी प्यारी बच्ची? इस नागिन जैसी घटिया औरत को यहां से बाहर घसीट कर ले जाओ। इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। मैंने ही किया है। ये सब मैंने किया है। 9वें महाराज, इस सब में याओर का कोई हाथ नहीं है। सब कुछ सामने आ जाने के बाद भी तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि लिन शियाओ ने शुएरन को सांपों के इस गड्ढे में धक्का दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं जो तुम्हारे इस बेकार के झूठ पर यकीन कर लूंगा? वो मैंने किया था, याओर ने नहीं। मैंने पैसे देकर वो सांप खरीदे थे और उसे मैंने ही बांधा था। याओर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम उसका दोष अपने सिर लेना चाहती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि उसने क्या जुर्म किया है? उसने चाहे कोई भी गलती की हो, आखिरकार वह मेरी बेटी है। सारी की सारी गलती इस मां की ही है। मैं उसकी जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उसने जो किया है उसकी सजा सिर्फ खत्म होना है। अगर तुम उसकी जगह सजा पाना चाहती हो तो सांपों के इस गड्ढे में कूद जाओ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
मैं अपनी बेटी के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। याओएर, मेरे चले जाने के बाद अपना ख्याल रखना। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कानून उसे सजा देगा। क्या महाराज वैसे इंसान हैं जो कानून को अपने हाथ में लें? तुम फिर से लिन स्वेरान जैसी घटिया औरत के लिए मुझे सजा कैसे दे सकते हो? याओएर, अगर तुमने फिर से शुएरन के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। कोई है, इन दोनों को कालकोठरी में ले जाओ। मैं आज खुद इनसे पूछताछ करूंगा। मुझे नहीं जाना। नहीं, कालकोठरी जैसी खतरनाक जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। याओएर, मेरी बात सुनो। यह सब मैंने किया है। मैं उन्हें तुम्हें सजा नहीं देने दूंगी। तुम्हारी बात? मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती और लिन शुएरन को हमेशा के लिए खत्म कर देती तो क्या वह आज जिंदा होती? तुम्हें तो उसे तभी खत्म कर देना चाहिए था ताकि वह मेरे रास्ते का कांटा न बनती। यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम मेरी जगह मुसीबत क्यों नहीं झेलती? तुम मेरी जगह क्यों नहीं चली जाती? याओएर, माँ, माँ, मैडम लिन, आपके इस जीवन में 2 बेटियां होंगी। एक की किस्मत बहुत चमकने वाली है, लेकिन दूसरी पैदा होते ही मनहूस होगी और वह बहुत सारी मुसीबतें लेकर आएगी। लिन शियाओ का नाम पूरी तरह खराब हो चुका है। अब वह कभी भी शाही खानदान में शादी नहीं कर पाएगी। क्या आपको अब भी पूरा यकीन है कि पैदा होते ही मनहूस मैं थी और किस्मत वाली वह है? जरा सोचिए, अगर आपकी अपनी ही आज्ञा से जिस मुझे खत्म करने की कोशिश की गई थी, असल में उसे ही नाववेन प्रिंस से शादी करके प्रिंसेस बनना था। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। आपने मुझे जन्म दिया और पाला है, इसलिए मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों से देखें कि आप और लिन शियाओ कैसे गिरते हो उस नरक में जिसे आपने खुद ही खोदा था। आह, वह अच्छा हुआ कि चली गई, बहुत अच्छा हुआ। यह सब उसी ने किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह लिन शुएरान, इसने जियांग मियाओई की झूठी पहचान अपनाई है। वो हुई, आप भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसने आपको धोखा देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ। हाँ, इसे ले जाओ, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। इसे काई से काई सजा दो। अब मैं देखती हूँ कि यह कैसे बनती है भविष्य की राजकुमारी। मुझे क्यों पक्का रहे हो? उसे पक्को। इसे शेंगशिंग सी में ले जाकर बंद कर दो। कल सुबह इसे इसके कर्मों की सजा दी जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूं ना, वह दोषी है। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, उसकी सांसें रुक गई हैं। मैं इसके द्वारा किए गए सारे गुनाहों को पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा, लेकिन इसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इसी नाते
मैं इसे सम्मान के साथ विदा करने की इजाजत देता हूं। ठीक है। जब हम मंदिर में थे तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। आगे से फिर कभी ऐसी बेवकूफी मत करना। शायद अभी कुछ देर तक घुटनों के बल बैठने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो हुई, मैं आराम करने के लिए कमरे में जा रही हूँ। श्वेरान, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। जिंगान, महाराज। श्वेरन की सुरक्षा के लिए कुछ लोग भेजो। उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। जी हुजूर। यह सब मेरी ही गलती है। मैं उस छोटी चुड़ैल की चालाकी भरी योजना में फंस गया, जिस वजह से तुम और लुओएर अकेले रह गए। लोअर ही बुरा है जिसने दीदी की रक्षा नहीं की, पर चूंकि आपने मेरी दीदी की जान बचाई है, इसलिए मैं अपनी दीदी आपको सौंपता हूँ। उनका अच्छे से ख्याल रखना, वरना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम सम्राट ही क्यों ना बन जाओ, मैं तुमसे हिसाब जरूर मांगूंगा। लिन शियाओ, मेरे और तुम्हारे बीच के हिसाब किताब का अब पूरी तरह से खत्म होने का समय आ गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं भविष्य की युवराज की पत्नी हूँ और तेरी हिम्मत हुई मुझे ऐसा खाना देने की जो कुत्ता भी न खाए। तो भविष्य की युवराज की पत्नी बनेगी? लगता है तू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। लिन शुरन, तू एक घटिया औरत है, बेहद घटिया औरत। वो हुई बहुत जल्द मुझसे शादी करने आ रहे हैं। अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो वक्त आने पर मैं उनसे कहकर तुम सबके सिर कलम करवा दूंगी, खासकर तुझे। ओ बदसूरत औरत, तेरी क्या औकात जो मेरे सामने खड़ी है? लिन शियाओ, मैं तुझे बता दूं, इस दुनिया में जो इकलौता इंसान तेरी परवाह करता था वह अब चला गया है और उसे तूने ही अपने हाथों से खत्म किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही तू युवराज की पत्नी बन जाए तो क्या हुआ? क्या अब किसी को तेरी फिक्र है? वैसे तुझे एक बात बता दूं, जियांग वुहुई ने तुझे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन मैंने ही उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मनाया। लिन शुएरान, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतनी दयालु हो सकती है। बेशक मैं इतनी दयालु नहीं हूं कि तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूं। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं पक्का करूंगी कि तुम अपनी जिंदगी का हर एक दिन नरक जैसा महसूस करो और अपनी पूरी जिंदगी उन पापों की भरपाई करो जो तुमने किए हैं। अब जब झाओ क्लैन तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तू यह सब सह पाएगी। तू यहाँ से चली जा। चली जा यहाँ से। मैं तेरा ये चेहरा नहीं देखना चाहती। तू तो खत्म हो चुकी थी। ये सब झूठ है। तू तो चली गई थी। निकल जा यहाँ से। नहीं, निकल यहाँ से। मुझे छोड़। चलो सब जल्दी आगे बढ़ो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं होने वाली युवराज की पत्नी हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे डॉलर दूंगी। घटिया औरत, युवराज की पत्नी बनेगी तू? मारना बंद करो। अब जल्दी खड़ी हो। मत मारो। अरे, क्या तुमने सुना? लिन शुएरन बिटिया ने हमारे साथ एक डॉक्टर भेजा है ताकि वक्त वक्त पर इस लिन शियाओ का इलाज हो सके। ये मामूली छोटे, कोई बड़ी बात नहीं है।
बस इसकी जान बचनी चाहिए। ये इसी के लायक है। अपनी सगी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसने। मेरी मानो तो इसे कड़ी सजा देकर खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। बस करो, मत मारो। महाराज के 9वें पुत्र जियांग वुहुई, जो अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय हैं, जिनमें विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान के गुण हैं और जिनका दिल बहुत विशाल है, आज उन्हें विशेष राजकीय सम्मान दिया जाता है और उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया जाता है, महल के मुख्य पद पर आसीन करते हुए, ताकि वे शासन की परंपरा को आगे बढ़ा सकें और प्रजा का दिल जीत सकें। महाराज की आज्ञा। शुक्रिया पिताजी। महाराज, वुहुई को अब क्राउन प्रिंस चुन लिया गया है, तो अब उनकी शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए। मैंने काफी सोच विचार किया, पर मुझे लगता है कि ये शादी जल्दबाजी होगी। भले ही मेरा किंगडम ऑफ ली ऊंच नीच और खानदान को अहमियत नहीं देता, पर आखिर वो लिन परिवार है, जहां झाओ क्लैन जैसे लोग और लिन शियाओ जैसे लोग पैदा हुए हैं। क्या पता ये लिन शुएरन भी अंदर से वैसी ही चालाक और बुरी हो। लेकिन वुहुई उस लड़की से बहुत प्यार करता है, और वो लड़की आम लोगों के बीच अस्पताल और मदद के काम करती है। उसकी साख बहुत अच्छी है। क्यों न आप किसी को उसे परखने के लिए भेजें। अगर सच में कुछ गलत लगा तो हम अपनी योजना बदल सकते हैं। जैसा एम्प्रेस ने कहा वैसा ही होगा। शुफू। जी महाराज। हुक्म दे महाराज। मैं चाहता हूं कि तुम भिखारी का भेष धरकर उस लिन परिवार की लड़की को परखो और देखो कि क्या वो वाकई वैसी ही दयालु है जैसा लोग कहते हैं। जो आज्ञा। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। ऐसी हालत में तुम क्राउन प्रिंसेस बनने के काबिल कैसे हो सकती हो? आप दोनों दया करें। इस गरीब ने पिछले 3 दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। मुझ पर तरस खाइए। इस गरीब को कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे और मेरी बहन के पास पैसे नहीं हैं। क्या? लेकिन मेरे पास ये आधी रोटी है। ये लो, तुम्हारे लिए। रुको, तुमने कहा कि तुमने 3 दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। सिर्फ खाने की ही बात नहीं है। मैं सड़कों पर भीख पिछले आधे महीने से मांग रहा हूं। तो इस आधे महीने में तुमने अपना गुजारा कैसे किया? मैं बचा हुआ खराब खाना खाता था और पुल के नीचे सोता था। पुल के नीचे? अभी बाढ़ का मौसम चल रहा है, हर जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में कौन सा पुल सोने लायक बचा है? सही कहा। मैंने और बहन ने अभी अभी एक डूबते हुए इंसान को बचाया है। नदी का पानी पुल के लेवल तक पहुंच गया है, तो वहां सोने की जगह कहां बची? ओह, इसका मतलब तुम एक धोखेबाज हो। हे भगवान, यह तो सच में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम जैसी इतनी कम उम्र की लड़की आखिर इतनी ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मुझ जैसे बेचारे की मदद करना तो दूर की बात है, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैं एक धोखेबाज हूं। क्या यह भविष्य की क्राउन प्रिंसेस नहीं है? यह सड़क किनारे के भिखारी को क्यों परेशान कर रही हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। सब कहते थे कि वह बहुत सुंदर और दयालु हैं, पर लगता है कि वह उस लिन शियाओ की तरह ही हैं, सिर्फ दिखावा करने वाली। सही कहा। वह एक भिखारी को क्यों सता रही हैं? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुम इस तरह पीछे ही पड़ गए हो तो चलो सब सच बता ही देती हूं। भले ही तुम्हारा चेहरा गंदा हो, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर कोई गंदगी नहीं है। यहां तक कि तुम्हारे नाखून भी बिल्कुल साफ हैं। तुम भला किस तरह के भिखारी हो? सही बात है, ये तो मुझसे भी ज्यादा साफ सुथरा है। अरे हाँ, इसकी बात में दम तो है। मैं बस नदी में अच्छे से नहा कर आया हूं।
अच्छा, तो फिर तुम्हारे पैरों में ये सरकारी अधिकारियों वाले जूते आखिर कहां से आए? ये सच में सरकारी जूते ही हैं। सरकारी जूते चुराने के लिए तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो फौरन मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से। तो यह एक नकली भिखारी था, मैं तो धोखा खा ही गया था। मिस शुएरन वाकई बहुत समझदार हैं। वाकई आप ही भविष्य की असली क्राउन प्रिंसेस बनने के काबिल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, देखो वह भिखारी भाग रहा है, भाग जाओ यहां से। महाराज को मेरा प्रणाम। जल्दी बताओ, उस लिन शुएरान की क्या प्रतिक्रिया थी? मैं भिखारी का भेष बनाकर गया था, पर उस मिस लिन ने मुझे एक पैसा भी दान नहीं दिया। उल्टा मुझसे कहा कि मैं एक ढोंगी भिखारी हूं और मुझे वहां से भगा दिया। तो उसे पता कैसे चला? फिर ऐसा हुआ कि महाराज, महारानी जी, पूरी बात बस इतनी ही है। वह तो काफी दिलचस्प महिला निकली। आह, हा 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 हा। अब जल्द ही हर साल होने वाला संगीतकारों का सम्मेलन होने वाला है। यह लिन शुएरान वीणा बजाने में माहिर है, वह इसमें भाग लेने जरूर आएगी। कहते हैं कि संगीत इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है, उसके संगीत कौशल से उसके चरित्र का भी पता चल जाएगा। क्यों ना महाराज आदेश दें कि इस बार का संगीत सम्मेलन राजमहल में ही रखा जाए, ताकि हम भी सुन सकें कि वह कैसा संगीत बजाती है। यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। जल्दी देखो, तितली। ईश्वर की आज्ञा से महाराज का आदेश है। असिस्टेंट मिनिस्टर लिन की बेटी लिन शुएरन, जिसका संगीत दिव्य और श्रेष्ठ है, जो दिल को छू लेने वाला है, उसे लिए राज्य की सबसे महान संगीतकार की उपाधि दी जाती है। महाराज की आज्ञा का पालन हो। मैं इस आदेश को स्वीकार करती हूँ। मिस लिन, अगर पहले मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। आप ऐसा मत कहिए यूनिटसु। शुएरन, क्या तुम्हें हमारा वो शुरुआती वादा याद है? बेशक मुझे याद है। क्या तुम्हें पता है, हमारे लिए राज्य की नंबर 1 संगीतकार बदल गई है। अब वह लिन शुएरन है। मैंने सुना है कि यह मिस लिन बहुत जल्द युवराज से शादी करने वाली है और यह शादी खुद महाराज ने तय की है। घटिया औरत, बदमाश कहीं की, वह युवराज की पत्नी बनने के लायक कैसे हो गई? क्यों? आखिर क्यों?
ये पागल औरत, तू फिर से क्या बड़बड़ा रही है? चलो अब जल्दी करो। वह युवराज की पत्नी कैसे बन सकती है? क्यों? आखिर क्यों? ये मेरा कीमती लॉकेट है, इसे तुम रख लो। इस लॉकेट और इस धुन से मैं तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो वादा करो कि तुम अपनी बात निभाओगे। मैं वादा निभाऊंगा।